हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है मीडिया क्वेरी, उसके बारे में सीखने वाले हैं। अगर मैं मीडिया क्वेरी में आपको छोटी सी एक डेफिनेशन दूं तो इसमें ये कह सकते हैं कि मीडिया, अलग अलग मीडियाज होते हैं, उनके लिए CSS लिखना। अब अलग अलग मीडिया होते कौन से हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के मीडिया दिखा रहा है, ऑल, प्रिंट, स्क्रीन और स्पीच। ऑल मतलब जिसमें ये तीनों आ जाते हैं, प्रिंट, स्क्रीन और स्पीच। अब प्रिंट क्या मतलब? प्रिंट है मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट का कोई पेज का प्रिंट निकालेगा तो उसकी CSS मतलब कि उसमें प्रिंट आउट में कैसे दिखे। तो अगर आपने प्रिंट आउट के लिए अगर आपने CSS लिखनी है तो उसको कहते हैं मीडिया प्रिंट। अगर आपने स्क्रीन के लिए लिखनी है, जो कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीडिया है, उसका नाम है स्क्रीन। स्क्रीन मतलब जैसे मोबाइल की स्क्रीन होगी, टैब की स्क्रीन होगी, टैबलेट्स हो गए जैसे आईपैड वगैरह आते हैं, और मॉनिटर की स्क्रीन होगी या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन होगी, ये सब स्क्रीन में ही आते हैं। अगर इनकी अलग अलग, जैसे मोबाइल के लिए अलग CSS लिखनी है, टैब के लिए अलग लिखनी है, और अलग अलग डिफरेंट साइजेस के लिए जो उनकी हाइट विड्थ देख के उसके अकॉर्डिंग विड्थ जो CSS लिखी जाती है उसको हम मीडिया स्क्रीन कहते हैं। एक होती है स्पीच। स्पीच क्या मतलब? जैसे ब्लाइंड लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ सकते तो उनके पास स्क्रीन रिकॉर्डर्स रीडर्स होते हैं, उससे वो जो लिखा हुआ वेबसाइट में वो पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए CSS लिखना। या आजकल इसको बहुत ब्रॉडली भी यूज कर सकते हैं हम, किया भी जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे पॉलिटिशियन ने कुछ मैसेज देना है, वो लिख दिया, बस वो एक कंप्यूटर बोलता जा रहा है, और वो बोल कैसे रहा है? क्योंकि उसको उसकी मीडिया स्पीच है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम अभी इतना डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा जो ये ट्यूटोरियल है इसमें हम स्क्रीन को ही कवर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि स्क्रीन को समझना कैसे है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक ब्राउजर है, और जो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक विड्थ आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट। अलग अलग व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग CSS लिखते हैं। अब व्यू पोर्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे एक व्यू पोर्ट है 1920 विड्थ है, एक है 1440, ये कॉमनली यूज होने वाले व्यू पोर्ट्स हैं। ठीक है, अब टैब वगैरह की बात करें तो वो नॉर्मली 700 से 900 की विड्थ में आ जाते हैं पिक्सल में, और जो मोबाइल है वो मोस्टली जो है 320 से 480 के बीच में विड्थ वाले आते हैं। तो इनके लिए अलग अलग जो हम CSS लिखते हैं वो हमारी सब स्क्रीन में ही आती है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक कैसे लिखना है मीडिया क्वेरी को। ये देखिए, यहाँ पर पहले आपको लिखना है @मीडिया, फिर लिखना है स्क्रीन। ये लिखना जरूरी है अगर आप स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं। अगर आप प्रिंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा प्रिंट, अगर स्पीच के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा स्पीच। तो हम स्क्रीन के लिए देख रहे हैं। एंड एक साथ में कंडीशन लगानी जरूरी है। जरूरी है भी है या नहीं भी, वैसे लगाएं तो तभी हम बेसिकली इसको यूज कर रहे हैं, वरना इसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा दी मैक्सिमम विड्थ 900। अब जो ये मीडिया क्वेरी है इसके अंदर यहाँ पर हमारी CSS आ जाती है। अब ये देखिए, जो हमारी ये मीडिया क्वेरी है, यहाँ पर एक तरीके से हमारी दो कंडीशन चलती है, एक है स्क्रीन और एक है साथ में यहाँ पर जो हमने एक कंडीशन डाली हुई है मैक्सिमम विड्थ 900। मतलब कि जो इसके अंदर हम जो भी CSS लिखेंगे वो 900 से, जब विड्थ किसी भी स्क्रीन की, लैपटॉप की, उसकी लैपटॉप की जो व्यू पोर्ट की स्क्रीन है उसकी 900 से नीचे होगी तो ही उसके अंदर जो यहाँ CSS लिखी होगी तभी चलेगी। जो ये बेसिकली जो ये 900 है इसको हम कहते हैं अपना ब्रेक पॉइंट। हम अलग अलग ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं, जैसे लैपटॉप के लिए और टैब्स के लिए, बड़ी स्क्रीनों के लिए, तो इसको हम बेसिकली लैपटॉप कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसके अंदर CSS लिखनी है तो कैसे लिखनी है। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक CSS है, ये एक डेमो दिया है, जैसे कंटेनर नाम की कोई क्लास है, उसकी विड्थ दे दी 50%। अब मीडिया क्वेरी से मान लीजिए उसकी विड्थ दे रखी थी 100% या 70-80%, और जैसे ये मीडिया क्वेरी चलेगी, जैसे विड्थ आएगी कहीं पर 900 या 900 से कम, तो उसमें कंटेनर की विड्थ हो जाएगी 50%। ये एक एग्जांपल है। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये कंडीशन है मैक्सिमम विड्थ, इसकी जगह हम और क्या क्या ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे मैक्सिमम आपने विड्थ देखी है अभी, वैसे ही मिनिमम विड्थ भी हो सकती है हमारे पास, और मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट वो भी व्यू पोर्ट के अंदर ही आएगी। जैसे आपको एक कंडीशन बनानी है, मैक्सिमम विड्थ भी देनी है और मिनिमम विड्थ भी देनी है, वो भी चल सकता है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर लॉजिक ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, नॉट, ओनली। ठीक है, जैसे आप मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ दोनों देना चाहते हैं, जैसे आपने 600 और 900 के बीच में कोई है तो उसी के अंदर कोई CSS चलानी है, तो उसके लिए आप एंड यूज करेंगे। उसमें मैक्सिमम विड्थ भी देंगे 900 एंड मिनिमम विड्थ भी देंगे 600। ऐसे ही हम नॉट लगा के भी कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक को टारगेट नहीं करना, बाकी सब पे टारगेट करना है, जैसे लिख दिया नॉट मैक्सिमम विड्थ 480, तो 480 को छोड़ के बाकी सब पे वो CSS चलेगी, ऐसा कुछ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि अलग अलग यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे रेजोल्यूशन है, ये नवी आई है, और कलर्स वगैरह से रिलेटेड भी आप टारगेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप, और कलर्स वगैरह को टारगेट करके
हाइट वगैरह को टारगेट करके। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। अब यहाँ पर मैंने नोटपैड प्लस प्लस में अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है। यहाँ पर बस मैं आपको एक बेसिक सा पहले डेमो देने लगा हूँ कि मीडिया स्क्रीन वर्क कैसे करता है। यहाँ पर मैं अलग अलग मीडिया में बॉडी की बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाइट कलर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट कलर। मगर मैं यहाँ पर अलग अलग मीडिया की स्क्रीन बनाता हूँ। पहले यहाँ पर मैंने लिखा मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी जैसे मैक्सिमम विड्थ, और इसमें दे दिया मैंने 1200 पिक्सल। अब यहाँ पर जाके मैं बॉडी का एक कलर चेंज कर देता हूँ, बॉडी, और यहाँ पे दे दिया मैंने पिंक। अब मैं यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं स्क्रीन का साइज़ कम कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही स्क्रीन का साइज़ 1200 से नीचे पहुँचता है वैसे ही पिंक हो जाता है। अब ये पिंक ही रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ जो है 1200 दी है, मतलब कि 1200 से नीचे सब पे ये चलेगा। मैं यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट और बनाता हूँ। जैसे मैंने एक ब्रेक पॉइंट बनाया यहाँ पे 1200, वैसे ही एक ब्रेक पॉइंट और बना देता हूँ। मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैंने एक ब्रेक पॉइंट बना दिया 1000 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने जस्ट लिख दिया लाइट ब्लू, और एक ब्रेक पॉइंट और बना देता हूँ। यहाँ पर बना लिया मैंने जैसे 700 का, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे ऑरेंज, और एक लास्ट में एक ब्रेक पॉइंट और बना देता हूँ जो जैसे मान लीजिए मोबाइल के लिए। तो मोबाइल पे जो सबसे बड़ी स्क्रीन भी हम सोचते हैं आजकल वो है 480, तो उसके लिए भी मैंने बना ली, जैसे यहाँ ले लिया रेड। अब मैं यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए ये वाइट है, और जैसे ही ये 1200 पे आई, 1200 से 1000 तक ये चलेगी आपकी पिंक, फिर उसके बाद हो जाएगी लाइट ब्लू 700 तक। 700 से 1000 तक ये लाइट ब्लू ही रहेगा। उसके बाद देखिए ऑरेंज हो गया, ये 480 तक ऑरेंज ही रहेगा, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये रेड हो गया। अब ये सारा नीचे रेड ही रहेगा 480 से जैसे ऊपर आया। ये देखिए, तो आपने देखा मीडिया क्वेरी अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है। अब जिसकी स्क्रीन इतनी छोटी होगी उसको ऐसा दिखेगी सीजस, और जिसकी उससे भी छोटी होगी उसको इस तरीके से, और जो मोबाइल वगैरह में खोल रहा है उसको रेड कलर है इस तरीके का दिखेगा। आप इसमें फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया साइज़, और यहाँ पे लिया मैंने 100 पिक्सल। अभी देखिए सभी स्क्रीन पर ये 100 पिक्सल ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया फ़ॉन्ट साइज़ जो है 70 पिक्सल, यहाँ पे कर दिया 50 पिक्सल, यहाँ पे कर दिया 25, और लास्ट में कर दिया मैंने जस्ट आपका 14 पिक्सल। अब ये देखिए साइज़ यहाँ पे, ये देखिए सबसे बड़ा साइज़ है। फिर उससे नीचे एक ब्रेक पॉइंट पे साइज़ कम हुआ, 70 हो गया। फिर यहाँ देखिए और कम हो गया, उससे नीचे में और कम हो गया, और ये उससे नीचे में और कम। तो आपको दिख रहा है इस तरीके से मीडिया क्वेरी वर्क करती है। अब हम आपको यहाँ पर जो अपना हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था layout.html, उस पे दिखाते हैं कि उस पे एक्चुअल में वर्क कैसे करना है। मैं इसको अभी क्रोम में ओपन करता हूँ। ये देखिए ये हमारा बेसिक लेआउट है। अगर मैं इसे अभी देखूँगा तो इसकी कोई मीडिया क्वेरी नहीं है, और ये देखिए नीचे से स्क्रॉल बार आ गया, मतलब कि कोई भी इसे अगर छोटी स्क्रीन पर टैबलेट पे या मोबाइल पे खोलेगा तो नीचे से स्क्रॉल बार आ जाएगा जैसे कि पहले होता था। मगर अब मीडिया क्वेरी आने के बाद हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि नीचे से कोई स्क्रॉल बार ना आए, तभी मीडिया क्वेरी लगाने का फ़ायदा है। तो यहाँ पर अभी पहले मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सबसे बाहर रैपर है उसकी विड्थ है 1000, जो हर स्क्रीन पर 1000 ही रहती है। तो मैं इसके लिए पहले मीडिया क्वेरी बनाता हूँ, तो मैं सबसे नीचे बनाऊँगा उसे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडिया स्क्रीन का बना लिया है 1000। 1000 क्यों?
क्योंकि 1000 से ऊपर अगर रहेगा तो इसकी विड्थ तो 1000 है ही है। जैसे ही 1000 हो या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ले लिया 1020 पिक्सल। तो मेरे को जो ये आपका रैपर है इसकी विड्थ चेंज करनी है। मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर विड्थ ले ली, रैपर की विड्थ सब सेट कर दी। मान लीजिए मैंने 800 पिक्सल, और यहाँ पर 820 पे भी ले लेता हूँ या 810 पे। जैसे 810 हो वो यहाँ पर 810 हो जैसे ही, तो इसकी विड्थ मान लीजिए मैंने कर दी 500 पिक्सल। और एक और बना लेता हूँ यहाँ पर। ये मैं अलग अलग ब्रेक पॉइंट बनाए हैं यहाँ पर। एक ब्रेक पॉइंट है 1020, एक है 810, एक यहाँ पर बना लेता हूँ 510। और यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ दे दी ऑटो मतलब जितनी स्क्रीन की विड्थ। अब हमें पता नहीं मोबाइल कितना चौड़ा है या कितना कम, तो सबके लिए हम बेसिकली ऑटो ही लेते हैं मोबाइल में। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही चेक करा रहा हूँ। यहाँ गया मैं और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अभी एक ब्रेक पॉइंट आएगा। ये देखिए एक ब्रेक पॉइंट आया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ था, ये एकदम से विड्थ कम होगी, ये विड्थ कम हुई। अब एक ब्रेक पॉइंट और आएगा। ये देखिए ये एक ब्रेक पॉइंट हो रहा है और ये टेक्स्ट बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिव है उसकी विड्थ फिक्स की हुई है, तो उसको भी हमें थोड़ा सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसकी विड्थ होगी ऑटो, ठीक है। मगर अभी नीचे देखिए स्क्रॉल बार आ रहा है, तो हमने यही कोशिश करनी है मीडिया क्वेरी स्क्रीन लिखते हुए कि नीचे कोई स्क्रॉल बार आए ना। अगर आ रहा है तो वो आपके डिज़ाइन में बग है। इसमें जो कंटेंट वाला पार्ट है उसकी विड्थ देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कंटेंट वाला पार्ट है आपका 800 पिक्सल। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैं इसे परसेंटेज में दे देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसकी जो विड्थ है वो परसेंटेज में दे दी 80%। और इसके साथ जो साइड बार आ रहा है वो भी फिक्स्ड है, ये देखिए 200 पिक्सल। तो उसकी भी जो मैं विड्थ है वो भी परसेंटेज में दे देता हूँ। परसेंटेज में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिर ये ईज़िली हैंडल हो जाएगा। मगर अगर आप पिक्सल में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा टाइम भी बचेगा। और इसकी मैंने दे ली जैसे 20% से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 18%। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर है, पहले एक ब्रेक पॉइंट मिला, ये देखिए विड्थ कम होगी अपने आप। साइड बार की आप देख रहे हैं, उससे नीचे गया तो फिर एक विड्थ कम होगी, ठीक है। मगर ये यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ जैसे ही इसकी विड्थ 510 से नीचे आए तो साइड बार की विड्थ और कंटेंट की विड्थ ऑटो हो जाए। ऑटो करने से क्या होगा, वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। मैं यही कॉपी करके पेस्ट। ये देखिए 500 से नीचे तो ठीक हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पर फ्लोट भी लगा हुआ एक्चुअल में, तो मेरे को यहाँ पर विड्थ 100% कर देनी चाहिए, 100%। और इसकी भी 100%। और यहाँ पर फ्लोट नन लिख देना है क्योंकि कंटेंट को हमने फ्लोट लेफ़्ट दिया हुआ है और साइड बार को फ्लोट राइट दिया हुआ है, तो दोनों को फ्लोट नन कर देते हैं। फ्लोट नन का मतलब कि कोई भी फ्लोट नहीं, ना लेफ़्ट ना राइट। फ्लोट में बेसिकली दो ही वैल्यूज़ होती हैं, राइट और लेफ़्ट। एक तीसरी भी होती है नन, जो हम मीडिया क्वेरी में बेसिकली यूज़ करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर गया तो यहाँ पर थोड़ा बेकार सा लग रहा है, मगर इसको भी ठीक करते हैं। और ये मोबाइल में आए तो यहाँ पे एक के नीचे एक सब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हम पार्टीशंस नहीं करते हैं, यहाँ पे सब कुछ एक के नीचे एक आ जाता है। मगर जो इससे ऊपर वाली स्क्रीन है जो ये ख़राब सी लग रही है, इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं यही वाला कॉपी करता हूँ।
अगर आपने 2 पार्टीशन नहीं रखने हैं तो आप इसकी थोड़ी विड्थ में चेंज कर सकते हैं, वरना इनको विड्थ 100% भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 70 और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया जैसे 28, लगभग 30, या आप 29 भी ले सकते हैं। ये अभी कुछ ठीक लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा देना चाहें, जैसे इसको 65 और इसको 34 कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ठीक था, यहाँ पर दूसरे पे एक पॉइंट में देखिए यहाँ पर ये हमने 65 आपका 35 कर दिया एक तरीके से, और यहाँ पर ऑटो कर दिया। अब नीचे देखिए स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। यही हमारा मेन मोटो होता है इसको बनाने का, कि नीचे स्क्रॉल बार ना आए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपका कोई मोबाइल में खोलेगा तो नीचे स्क्रॉल बार तो आएगा नहीं, तो उसको ऐसे ड्रैग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेज को, और यहाँ से वो सीधा जैसे ऐप्स होती हैं सीधा बस वर्टिकली स्क्रॉल करेगा और अपना डाटा जो कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ लेगा। अब जो ये जैसे ये आपका वेबसाइट का नाम आ रहा है, आप इसको मोबाइल में सेंटर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं हमने ऊपर क्या CSS लिखी हुई है। यहाँ पर हमने ये जैसे H1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने ऊपर से पैडिंग दिया और राइट से। तो ये सारा ही हम कॉपी कर लेते हैं। और मोबाइल में यहाँ पे आके पहले तो मैंने इसे यहाँ कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ से लेफ़्ट से 0 कर देता हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मोबाइल में सेंटर में हो गया, मगर बाकी सब में लेफ़्ट में है। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन आएगी तो यहाँ सेंटर हो गया। आप फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं मोबाइल में, आप सब सारी हर तरीके की अलाइनमेंट वगैरह चेंज करके देख सकते हैं। तो ये है बेसिक, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है कि कैसे आप मीडिया क्वेरी के यूज़ करके कैसे आप अलग अलग स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका नीचे स्क्रॉल बार नहीं आएगा और ईज़िली रीडेबल जो होगी आपकी वेबसाइट, ईज़िली आप कोई भी पढ़ सकता है इसे। तो ये था हमारा जो ये ट्यूटोरियल मीडिया क्वेरी से रिलेटेड, जिसमें हमने मीडिया यूज़ किया। आप इसमें मिनिमम विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा मान लीजिए मिनिमम विड्थ 1020, तो क्या होगा 1020 से ऊपर जितनी कोई भी स्क्रीन होगी तो उस पे ये CSS चलेगी, उससे नीचे पे नहीं चलेगी। अगर आप बीच में यहाँ से ये सब हटा भी देते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो जैसे कि आपने 120 लिखा हो तो उसी के अंदर ये सब आ जाते हैं 810, 510, तो सब पे ये स्क्रीन चल जाएंगी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।